जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? बेटा, आपके ऑस्पी के रिकॉर्ड में मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी साथ साथ चीज़ें वीडियो पे बता के अपलोड कर रहा हूँ जो आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। आज जो हुआ ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ऑब्वियसली मिस्टेक्स हैं। ख़ास तौर पे इंटरैक्टिव स्टेशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बताना आपको बहुत ज़रूरी है। नोज़ वाला जो बेटा एग्ज़ामिनेशन का स्टेशन है उसके अंदर जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको मिस आउट किया है। नोज़ के साथ दो बाउंड्रीज़ हैं, एक आई है, दूसरा पैलेट है। इसके अंदर आई और पैलेट का एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने मिस आउट किया, एक चीज़। दूसरा, आपको आइडियल और पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के हवाले से एक चीज़ आपको बताई थी कि आइडियल मिरर बड़ा होना चाहिए क्योंकि जगह ज़्यादा होती है। जो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर है वो नॉर्मली 3 या 4 साइज से बड़ा ना करें, क्योंकि इससे बड़ा अगर करेंगे पीछे जगह नहीं होती, वो आप लोग डाल नहीं सकेंगे, पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा। एक ये चीज़। अगला आ जाए एयर स्टेशन के अंदर। एयर स्टेशन के अंदर जो बेसिक मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि स्टेशन में लिखा हुआ है एग्जामिन दी एयर। एयर की एग्जामिनेशन सबसे लंबी है, टेक्स द मैक्सिमम टाइम। आपको 4 से 5 मिनट मिलने एक ऑस्पी के स्टेशन के लिए। अब अगर आप दोनों कानों के ऊपर 4 से 5 मिनट मिलते तो 10 मिनट बन जाते हैं, आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होती। सो प्लीज़ ऑलवेज आस्क द पेशेंट कि आपको किस कान में प्रॉब्लम है। वो आपको बताएगा किस कान में प्रॉब्लम है, आपका आधा टाइम सेव हो जाएगा और विद इन टाइम आप सारा कर लेंगे। दूसरा वाला नॉर्मल ना भी करें, इट इज़ ऑलराइट। इसके बाद बेटा आपको बार बार अगेन एंड अगेन मैं लेक्चर्स में भी और हर जगह बताता रहूँ कि जितनी एग्जामिनेशन है ईयर, नोज़ या थ्रोट की, उनको 5-6 मेन मोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लें। नंबर 1 कंसेंट, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, नंबर 3 इंटरनल एग्जामिनेशन, नंबर 4 फंक्शनल एग्जामिनेशन, नंबर 5 एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, नंबर 6 नेक एग्जामिनेशन। अगर लास्ट 7 आपका थैंक यू, ये 7 पॉइंट्स को अगर आप हर एक में याद रखेंगे ना तो आपके जितने की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे एड्रेस हो जाते हैं। तो प्लीज़ इनका ख़ास ख्याल रखें कि सारे एग्जामिनेशन में ये मोटे 7 पॉइंट्स आपने ख्याल रखना। अच्छा, इसके बाद बेटा थ्रोट की एग्जामिनेशन में जो आप लोग इशू कर रहे हैं, ज़्यादातर मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो ये हैं कि आपने थ्रोट की एग्जामिनेशन करनी है, एक्सटर्नल करनी है। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि बाहर से आपने अंदर से कुछ नहीं देखना, आप मुंह खुलवा के देख लें, टंग की मूवमेंट करा के देख लें। इंटरनल एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर बेटा कहीं की भी एग्जामिनेशन हो, 4 टेक्निक्स हैं। एक इंस्पेक्शन है, पैल्पेशन है, परकशन है, ऑस्कल्टेशन है। आपने वही सीक्वेंस फॉलो करनी है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। जहाँ पर परकशन और ऑस्कल्टेशन नहीं यूज़ हो रही उसको आप छोड़ दें। थ्रोट एग्जामिनेशन के अंदर जो टंग डिप्रेसर आप गले में डालते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। आप उससे 1 डालें या 2 डालें, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। आप टंग को देखेंगे, बकल म्यूकोजा को देखें, टीथ को देखेंगे, देन गैग रिफ्लेक्स करके देखेंगे, सारा टंग डिप्रेसर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप आपने बेटा जो करना है वो है पैल्पेशन। पैल्पेशन थ्रोट के अंदर 2 तरह की होती है, एक सिंगल हैंडेड पैल्पेशन होती है, दूसरी बायमैनुअल पैल्पेशन होती है। सिंगल हैंडेड पैल्पेशन का मतलब ये है कि आपने लिप को अगर देखना है तो सिंगल हैंडेडली देख रहे हैं, बकल म्यूकोसा को देखना है सिंगल हैंडेडली देख रहे हैं। बायमैनुअल पैल्पेशन यूज़ होती है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को चेक करने के लिए। तो प्लीज़ ये जो छोटी छोटी आपको टिप्स मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको थ्रू आउट, अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, मैं आपको अपडेट्स रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट एससीक्यूज़, ऑस्पी डिफरेंट साथ साथ मैं देता रहूँ, क्योंकि ये छोटे टिप्स आपके बहुत काम आने हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है अपने कोलीग्स को सारा ये सर्कुलेट कर लें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज़। मैं इसी तरह से कल छोटा सा अपडेट कल भी आपको एक कर दूंगा, ताकि जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आपकी वो आप करेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर।